गाजा में इजरायली फौज ने अब तक सबसे बड़ा ज़मीनी ऑपरेशन शुरू किया है। साथ ही भूखमरी झेल रहे गाजा के लोगों के लिए राहत सामग्री खोलने का ऐलान किया है। इस बीच कनाडा, फ्रांस व यूके ने इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। इसके जवाब में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पलटवार करते हुए कहा, तुम हमास को इनाम दो, हम ट्रंप के विजन के साथ हैं। उन्होंने साफ कहा कि गाजा में इजराइल अब आर पार के मूड में है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी और पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर के चेहरे की मर्ज की गई फोटो पोस्ट कर लिखा, ये आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके हितैषियों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने पीएम को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई नहीं दी। वे बार बार पूछते हैं कि हमने कितने जेट खो दिए। उन्होंने ये नहीं पूछा कितने पाकिस्तानी जेट गिराए गए। राहुल गांधी के लिए आगे क्या है? निशाने पाकिस्तान। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन कर रहे तुर्की का देश में विरोध हो रहा है। इस बीच भारत ने तुर्की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म कर दिया है। इसके खिलाफ कंपनी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची। सुनवाई के दौरान कंपनी ने कहा कि सरकार ने कोई वजह नहीं बताई। इस पर कोर्ट ने कहा, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो वहां नियम कायदे नहीं देखे जाते। इस मामले में अगली सुनवाई 21 मई को होगी। पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन तो मिल गया है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। आईएमएफ की नई शर्तों ने पाकिस्तान की संप्रभुता को ही कम कर दिया है। पाकिस्तान अपना बजट भी खुद नहीं बना सकता। 2 जून को पाकिस्तान में आम बजट पेश होगा। इससे आईएमएफ की टीम वहां पहुंच गई है। वित्त विभाग के अधिकारियों को पहले आईएमएफ से सलाह लेनी होगी, तब वो बजट बना सकेंगे। आईएमएफ तय करेगा कि किस मद के लिए कितना खर्च किया जाए। आईएमएफ अब तक कुल 50 शर्तें रख चुका है। यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्त किए गए ऐसे शिक्षकों की सेवाएं समाप्त होंगी जिनकी शैक्षिक अर्हता आवेदन की अंतिम तिथि को पूरी नहीं थी, यानी 22 दिसंबर 2018 तक पूरी नहीं थी। आदेश यूपी के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है। शिक्षकों का चयन करने वाले दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों और चयन समिति के सदस्यों के नाम भी मांगे गए हैं ताकि इनकी भी जिम्मेदारी तय की जा सके। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच एक अहम फैसला लिया गया है। स्वर्ण मंदिर में पहली बार एयर डिफेंस गन तैनात की जाएगी। दरअसल पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। इसके बाद स्वर्ण मंदिर के मुख्य ग्रंथी ने सेना को पहली बार मंदिर परिसर में हथियार तैनात करने की इजाज़त दी है। लेफ्टिनेंट जनरल डी कुन्हा ने इसकी जानकारी दी। एनसीपी नेता छगन भुजबल एक बार फिर महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में वापसी कर गए हैं। वो फडणवीस कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। भुजबल को राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद रहे। ओबीसी समुदाय के बड़े चेहरे भुजबल पूर्व कैबिनेट मंत्री व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यूपी के हरदोई के शाहाबाद इलाके में बंदरों के आतंक से परेशान किसानों ने नई तरकीब निकाली है। बार बार शिकायत के बावजूद वन विभाग की अनदेखी से परेशान किसान अब बंदरों को भगाने के लिए भालू की पोशाक पहनना शुरू कर दिया है। इस अनोखे तरीके की खूब चर्चा हो रही है। आसपास के इलाकों में भी कौतूहल का कारण बना है। किसानों का कहना है कि शिकायत के बाद कई बार अधिकारी आए भी, लेकिन सिर्फ निरीक्षण करके चले गए। मोहन सरकार इंदौर के राजवाड़ा में कैबिनेट की बैठक कर रही है। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह को इस बैठक में नहीं बुलाया गया। सूत्रों के अनुसार शाह को न तो बैठक का एजेंडा भेजा गया और न ही उन्हें बैठक में बुलाया गया। इससे पहले शाह को पार्टी की बैठक में भी नहीं बुलाया गया था। कर्नल सोफिया पर बयान के बाद से ही वे गायब हैं। पार्टी भी उनसे दूरी बनाती दिख रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सर्वदलीय डेलीगेशन में जाने को लेकर टीएमसी नेता के नाम का फैसला ले लिया है। टीएमसी से अभिषेक बनर्जी डेलीगेशन में जाएंगे। वो यूसुफ पठान की जगह लेंगे। इस मामले में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ममता बनर्जी से बात कर ली है। रिजिजू ने सीएम ममता को बताया कि उन्हें पार्टी से सलाह लेनी चाहिए थी। इसके बाद ममता ने अभिषेक बनर्जी के नाम की सिफारिश की।